हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट 1 का। ठीक है, मॉक टेस्ट 1 जो आपका कंडक्ट हुआ था 18 नवंबर को, उसका जो पार्ट 1 है कल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं डिस्कस, जिसमें हम लोगों ने जीके और करंट अफेयर्स का पोर्शन डिस्कस किया। 25 मार्क्स का, 10 मार्क्स का आपका जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर किया। देन उसके बाद हम लोगों ने कंप्यूटर वाला पोर्शन डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज पार्ट 2 में हम लोग मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश का जो पोर्शन आपका बचा है 50 मार्क्स का, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन बिना टाइम वेस्ट किए सर। ठीक है, ये हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है तो वो पार्ट 1 ज़रूर से देखिएगा। ये आपका स्कोरिंग वाला पोर्शन है, ये आप लोगों ने अच्छे से करना है, तो ये अच्छे से चेकआउट कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी, देखो मैथ्स का जो सेशन है वो आपके मैथ्स वाले सर आपको कल करवा देंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। आज मैं यहाँ सिर्फ आपको रीजनिंग वाले पोर्शन का करवाऊंगा और इंग्लिश वाले पोर्शन का करवाऊंगा। मैथ्स के आंसर मैं आपको बता देता हूँ कौन से सवाल का क्या आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो बाकी हम लोग रीजनिंग के अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और इंग्लिश को आपको मैं डिटेल रिवीजन फिर से करवा दूंगा सारे क्वेश्चंस की। क्लियर? चलो पहला क्वेश्चन देख लो। परसेंटेज का आपसे क्या बोला गया था कि यहाँ पे भाई लेंथ एंड ब्रेड्थ दे रखी है किसकी, रेक्टेंगल की, जो इंक्रीज हो गई है 8% एंड 5% से। तो यहाँ पूछा गया है कि टोटल एरिया का, रेक्टेंगुलर एरिया जो है वो कितने परसेंट से बढ़ा है। यहाँ पे सिंपल पूछा गया है। तो अब सिंपली अगर लेंथ एंड ब्रेड्थ हम लोग लेंगे इसकी कितनी भाई साहब, 100। ठीक है, 100। ओल्ड की बात करें हम लोग, क्योंकि बढ़ा है ये। अगर न्यू में हम लोग देखेंगे तो लेंथ कितना बढ़ा है भाई, 8% तो हो गया 108। ब्रेड्थ कितनी बढ़ी है भाई, हो गया 105। सिंपल था। अब लेंथ इंटू ब्रेड्थ आपका क्या आ जाता है, एरिया। एरिया ही तो, टोटल एरिया ही तो पूछा है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा यस 10,000। ओके, इसको अगर हम लोग करेंगे तो 11 3 समथिंग, या 11,340 या कुछ आएगा समथिंग। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एरिया। तो इसको फर्दर आप जब क्लासीफाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर आएगा भाई 13.4%। ठीक है, सिंपल था फॉर्मूला। लेंथ इंटू ब्रेड्थ आपको पता ही है, तो ओल्ड वाला और न्यू वाला आपको यहाँ मेंशन कर रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो इजी क्वेश्चन था, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला देखें, यहाँ बोला गया है आपसे कि एक पेन आपने बेचा भाई कितने का, 166.44 का। प्रॉफिट आपको हुआ 14% का। अब इन्होंने बोला उसी पेन को अगर आप बेचते हैं 154.76 का, तो आपको प्रॉफिट या लॉस कितने प्रतिशत का होगा सर। तो ये आपको प्रॉफिट होगा सर कितना, 6% का। क्लियर? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। प्रॉफिट हो जाएगा आपको 6% से। ठीक है सर, चलो यहाँ बोला गया है एवरेज वेट ऑफ 12% जो है वो इंक्रीज हो गया 3.5 kg जब एक नया बंदा उस जगह पे आया। ठीक है भाई, जिसका वेट था 58 kg। अब इन्होंने बोला जो नया बंदा है, ठीक है, वेट नए बंदे का तो है। यहाँ आपसे पूछेगा वेट ऑफ न्यू परसेंट। अब न्यू परसेंट का वेट क्या है ये आपसे पूछ दिया सर, क्योंकि 3.5 kg से वेट क्या है, बढ़ गया है 12 बंदों का। तो अब जो नया बंदा है उसका वेट आपसे पूछा गया है सर, तो वो आपका नए बंदे का वेट कितना हो जाएगा सर, तो दैट इज 100 kg। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, यस। इसकी बात करें तो आपके इंग्लिश के मार्क्स जो हैं वो 42 होंगे। जल्दी जल्दी मैं आपको सिर्फ आंसर मार्क करवा देता हूँ, देन हम लोग रीजनिंग अच्छे से डिस्कस करते हैं सर। ठीक, तो यहाँ अगर मैं बात करूँ सर, इन्होंने बोला था 36 लीटर में। ठीक है, कितना चल रहा है ये आपके पास, 492 किलोमीटर चल रहा है। तो 33 लीटर्स में कितना चलेगा, तो दैट इज़ 492/36 इंटू 33। तो ये आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो 451 किलोमीटर्स ये आपके पास चल रहा है कितना, 33 लीटर्स के डीजल पे। क्लियर है सर? ठीक है, समझ आई। चलो नेक्स्ट आपसे बोला गया है 56 क्वेश्चन। ए बी की वैल्यू आपको 5 दे रखी है, ए प्लस बी की। ए बी की आपके पास 6 दे रखी है। आपको बोला है 3a² प्लस b² की वैल्यू निकालनी है। तो ये आपके पास निकल के आएगी सर 39। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, हाँ ये इजी क्वेश्चन है और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था आपके पास। वैल्यू ऑफ tan 240। ठीक है भाई साहब, ट्रिग्नोमेट्री का इस प्रकार का आपका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और ये क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है। ये वो बोलते हैं ना लो हैंगिंग फ्रूट है। सिंपल सा एक वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले के अंदर, आपका आंसर आ गया और एक नंबर आपकी रिजल्ट में भी छा गया। क्लियर? अब यहाँ आपको सिंपली अगर मैं बताऊँ क्या दिया गया है भाई, tan 240 डिग्री। ठीक है, अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं tan
180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, सिंपल है। तो अब सिंपली भाई साहब आप लोग tan 60 डिग्री को लिख सकते हैं ना, सिंपल सा तो क्वेश्चन था, तो ऑप्शन सी हो गया ना आपका करेक्ट। ठीक है, इजी था यार, है ना, मुझे तो इजी लग रहा था, बाकी आपका पता नहीं आपको क्या लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा, तो बाकी ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। चलो अगला सवाल देखो, आपसे क्या बोला गया है भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। गिवन एक्सप्रेशन की आपके पास यहाँ पे वैल्यू पूछी गई है, क्या आने वाली है। अब इसको अगर आप लोग सॉल्व करके देखेंगे, 3 माइनस माइनस 6, ठीक है, -14, ओके, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड है ये, है ना, नेक्स्ट डिवाइड है, डिवाइडेड बाई 7 ब्रैकेट 3, ओके। ये बोर्ड मास से आपको सॉल्व करना है। 3 माइनस 84 डिवाइडेड बाई 21, दैट इज 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1। सिंपल, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था ये, क्लियर। चलो आ जाओ 59th क्वेश्चन पे। द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 480 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड्स इज 10:24:26। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का पेरीमीटर आपसे पूछा गया है, यहाँ पे क्या होने वाला है क्वेश्चन 59 के अंदर, 120 होगा, 30 होगा, 150 होगा, या फिर 60 होगा। देखो एरिया आपको दे रखा है पहले रेशियोज के अंदर, पहली चीज आपको देखो एरिया, ठीक है, 1/2 इंटू 10x इंटू 24x, सिंपल है सर, ठीक है। 480 दे रखा है आपको, 120x², x इज इक्वल टू 2, क्लियर। तो आपका जो पेरीमीटर आ गया सर वो क्या आएगा, 10 प्लस 24 प्लस 26 इंटू 2, तो दैट इज इक्वल टू सिंपली आपका 120 सेंटीमीटर आपके पास आपका जो पेरीमीटर है वो पूछा गया है ट्राइंगल का, तो दैट्स वाई ऑप्शन ए आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, क्लियर। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की और, यस सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है आपका ये भी आपका लो हैंगिंग फ्रूट होता है भाई, क्लियर। सिंपल इंटरेस्ट में आपसे पूछा क्या गया है सर, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम ऑफ 3 years एट 14% पर एनम इज ₹4200, लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 5 years एट द सेम रेट, फाइंड द सम। यस, यहाँ पे आपको बोला गया है 5 साल में उसका अगर कम आ रहा है सम, तो वो कितना है, वो आपको अमाउंट यहाँ पे बताना है सिंपल इंटरेस्ट के अंदर। क्या वो 16,000 है, 10,000 है, 15,000 है, 12,000 है, कितना है आपका वो सम। यस बताएं सर कितना होगा इसका सवाल। देखो टर्म 1 में आपका क्या दे रखा है भाई, कितना टाइम है, 3 years दे रखा है सर। T2 में आपका कितना टाइम है, 5 years दे रखा है सर, सिंपल है, ओके। रिटर्न आपको कितना मिल रहा है, 14% मिल रहा है पर एनम के हिसाब से, क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें, P इंटू आर इंटू टी, क्लियर, अपॉन 100 यही होता है आपके पास, तो कितना हो गया 4200। ये तो आपके पास क्वेश्चन में गिवन था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो P निकलने वाला है सर, तो दैट इज अवर 15,000, क्लियर। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। P जो है आपका वो क्या निकलने वाला है, दैट इज 15,000, सिंपल, क्लियर। चलो आ जाओ अगले सवाल पर, 61 क्वेश्चन पे भाई। 61 क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 221 लीव्स अ रिमाइंडर 30, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 13 रिमाइंडर विल बी 4, 3, 2 या 1। यस बोलो भाई, एक कोई नंबर है जिसको डिवाइड किया गया है 221 से, तो वो रिमाइंडर रखता है 30। अगर उसी सेम नंबर को हम डिवाइड करेंगे 13 से, तो वो रिमाइंडर उसका क्या आने वाला है 61 क्वेश्चन के अंदर। यस तो भाई आपका रिमाइंडर आएगा क्या, 4, ओके। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखो 62 इजी क्वेश्चन है आपका ये भी। यहाँ बोला गया है ए प्रिज्म एंड अ पिरामिड हैव द सेम बेस, ओके, सेम हाइट, फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ द प्रिज्म एंड पिरामिड। सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है भाई आपके पास कि प्रिज्म और पिरामिड का जो बेस हाइट सब सेम दे रखी है, रेशियो और वॉल्यूम्स जो है प्रिज्म और पिरामिड की क्या आएगी वो आपको बताना है, तो दैट इज 3:1, ओके। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आपके 62 क्वेश्चन का, क्लियर है सर,
ठीक है, चलो आ जाओ 63 पे। 63 आपका जो बड़ा प्यारा ही क्वेश्चन है भाई, इजी क्वेश्चन है आपका ये। यहाँ पूछा क्या गया आपसे, 20% ऑफ a प्लस बी इज 30% ऑफ a माइनस बी, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ b इज इक्वल टू a। देखो थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है बट बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। अब दिया क्या गया है यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन के अंदर सर, पहली चीज आपको गिवन क्या है, ओके, a प्लस बी इज इक्वल टू 30% ऑफ a माइनस बी, यही बोला है, मैंने कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं लिखा, यही चीज़ बोली है क्वेश्चन में, तो मैंने यहाँ पे वही चीज़ छाप दी। अब 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b, ठीक है, सही किया मैंने, कहीं गड़बड़ तो नहीं कुछ, देख लो भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग अगर यहाँ देखें सर, 5b, ओके सॉरी कुछ कॉल आ गई थी यार, 5e इज इक्वल टू a, दैट इज b अपॉन a इज इक्वल टू 1/5, सिंपल। तो आपके पास जो a है वो आपका 500% है b का, ठीक है, सिंपल, जो a है आपका वो 500% है b का, तो यही आपसे पूछा गया था, व्हाट परसेंटेज ऑफ b इज इक्वल्स टू a, तो वो है आपका 500%, ठीक है सर। क्वेश्चन 63 हो गया, डन। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ सर। यस हाँ, आ जाओ अब 64th पे, आपका रीजनिंग वाला पोर्शन अब यहाँ से हो जाता है सर स्टार्ट। चलिए पहला क्या बोला गया है, विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह आपके पास क्या आने वाला है, ये आपसे पूछा गया है। पहले तो सीरीज देख लो, आपकी सीरीज चल कैसे रही है, कंटिन्यूस सीरीज है जो 3 7 13 27 क्वेश्चन मार्क 107 2 1 3, यस क्या आएगा, अब 3 इंटू 2, ओके, प्लस 1 कितना आ गया 7, समझ गए सर। 7 इंटू 2 माइनस 1 कितना आ गया सर 13, समझ गए सर। 13 इंटू 2 प्लस 1 कितना आ गया सर 27। 27 इंटू 2 माइनस 1 कितना आ गया सर 53। 53 इंटू 2 प्लस 1 कितना आ गया सर 107। क्लियर है, सिंपली आपकी प्लस माइनस प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 चल रहा है, तो 27 की नेक्स्ट सीरीज आपसे पूछी है, तो वो आपका हो जाएगा सर दैट इज 53। इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है, मुझे फॉर्मूला लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेम एज इट इज़ यही क्वेश्चन मैंने जब आपकी रीजनिंग का मैराथन कराया था, तो उसमें मैंने आपको करवा रखा है, -3 -4 -5 -6, ये वही सीरीज़ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है भाई, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है सर। चलें 66 क्वेश्चन देखें, यहाँ पे आपको बोला गया है कारपेंटर जो है वो आपका रिटर्न है एज ECENPRRT, तो इसी लैंग्वेज में हम लोग ब्लैक स्मिथ को कैसे कोड करेंगे सर। देखो कारपेंटर में आप लोग अगर ढंग से देखेंगे, कुछ भी यहाँ पे आपका दिमाग नहीं लगाया गया है, जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं 1 से 26 तक, ठीक है, वो सीक्वेंस में इन वर्ड से निकाल के लगा दिया। कारपेंटर में सबसे पहला अल्फ़ाबेट क्या है, ए, तो ए को पहले लगा दो, नेक्स्ट क्या है सी, तो सी को लगा दो, ई आपके पास 2 हैं तो ई लगा दो, देन NPRRT, सिंपल, ऐसे ही इन्होंने सीक्वेंस में लगा दिए। अब ब्लैक स्मिथ में भी सीक्वेंस में लगा दो, आपका आंसर आ गया। सबसे पहले क्या है आपके पास ए है सर, ओके, तो ए आपका जिसमें है वो तो आपका आंसर होगा, बाकी आपके गए गलत, ए एंड डी आपका आंसर होने से रहे सर ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है भाई, नेक्स्ट आपके पास क्या है, बी है सर, उसके बाद आपके पास सी है सर, देन एच है आपके पास, ओके, देन अभी देख लो ABC, ये तो ए की आंसर में है आपका ऑप्शन सी, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है सर, तो आपका आगे आंसर करेक्ट, क्लियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 67, ऑल बैट्स आर स्टिक्स, नो स्टिक इज बॉल, ठीक है, नो बैट इज अ बॉल, नो बॉल इज अ बैट, तो सिंपल क्वेश्चन है, हम लोगों ने क्लास में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं सर, तो यहाँ पे आपकी जो दोनों की दोनों कंक्लूजन्स हैं वो फॉलो करती हैं, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है भाई साहब, क्वेश्चन 67 का ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाए सर
क्वेश्चन 68 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कनिका जी की बात की जा रही है यहाँ पे कि कनिका जी कहाँ हैं, क्या हो रहा है कनिका जी के साथ। चलिए बात करते हैं अब कनिका जी की। बोला क्या गया है यहाँ पे, पॉइंटिंग टू अ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, कनिका सेड हर डॉटर इन लॉ इज द वाइफ ऑफ माई सन्स ग्रैंडफादर्स ओनली सन, हाउ इज लेडी इन पोर्ट्रेट रिलेटेड टू कनिका। यस, सिंपली यहाँ पे पूछा क्या गया है भाई साहब, एक पोर्ट्रेट की तरफ फिंगर करके लेडी जो है कनिका वो बोलती है हर डॉटर इन लॉ, ठीक है भाई साहब, क्या बोला, हर डॉटर इन लॉ इज द वाइफ ऑफ माई सन्स, सिंपल, इसकी जो डॉटर इन लॉ है वो क्या है भाई साहब, माई सन्स ग्रैंड फादर्स ओनली सन, ठीक है, उसकी वाइफ की क्या है भाई साहब, उसकी जो दादा के बेटे की पोता जो है उसकी बीवी की क्या है, ये सास है, ठीक है। तो सिंपल आंसर तो आपको यहाँ तक पता चल ही गया होगा क्या होने वाला है भाई साहब। तो अब जो कनिका है, कनिका बात किसकी कर रही है, एक लेडी की, जो लेडी है पोर्ट्रेट में वो बोल रही है भाई साहब इसकी क्या है, ये इसकी जो डॉटर इन लॉ है इज द वाइफ, इसकी जो डॉटर इन लॉ है मतलब ये अपनी ही बात कर रही है कनिका की। कनिका क्या है, ये डॉटर इन लॉ है, इसकी ये कौन है, इसकी मिरर में दैट इज मदर इन लॉ खड़ी हुई है भाई, सिंपल। तो इन्होंने बोला इसके जो मदर इन लॉ के जो ग्रैंड फादर्स का सन, उसका जो इकलौता बेटा है, ठीक है, तो वो इसका जो सन हुआ वो कौन हुआ, इसका हस्बैंड हुआ सर, ठीक है। तो सिंपल था, ये मदर इन लॉ है इसका आंसर। ओके, कुछ भी यहाँ तोड़ फोड़ वाला दिमाग नहीं लगाना था, सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमा के आपको पूछा हुआ था, ठीक है। चलो 69 आ जाओ, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन बोला क्या गया है, ऋतिक वेंट स्ट्रेट ईस्टवर्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, ऋतिक है जी, ठीक है, अब ये इसका ऑफिस है, चलो जी कर लेते हैं। यहां से बोला इसको ये स्ट्रेट गया, कितना किलोमीटर गया सर, 4 किलोमीटर चला, ठीक है, चला देते हैं इसको। फ्रॉम हियर ही कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर, ओके, एंड अगेन टुक राइट, क्लियर, उसके बाद इसने राइट लिया, कितना चला, 3 किलोमीटर चल दिया, ठीक है। आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर ही फाइनली टर्न्ड लेफ्ट, 4 किलोमीटर चल दिया ये, ओके, लेफ्ट एंड ट्रेवल द स्ट्रेट, उसके बाद जब ये चला 4 किलोमीटर उसके बाद ये क्या हुआ भाई साहब, लेफ्ट की तरफ मुड़ के चलना शुरू कर गया, ठीक है, मान लिया सर यहां से ये लेफ्ट होके चलना शुरू कर दिया। इन विच डायरेक्शन वॉज ऋतिक मूविंग एट द एंड, यहां से आपसे पूछा गया डायरेक्शन, तो ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ये कहाँ चल रहा है, साउथ की तरफ चल रहा है ना सर, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, साउथ की तरफ वो चल रहा है, आपका करेक्ट हो जाएगा ये। चलो, टीना इज टू द 75th मीटर साउथ ईस्ट ऑफ वीना, ठीक है भाई, ओके जी। रीना इज टू द 75 मीटर साउथ वेस्ट टू वीना, टीना इज डैश ऑफ रीना, तो टीना की आपकी जो पूछा गया वो किस तरफ है, रीना की ये पूछा गया। पहले देखो नॉर्थ, साउथ, ओके, ईस्ट एंड वेस्ट, यही होती है आपकी डायरेक्शन। यहां वीना है, ओके, सिंपली इन्होंने बोला है 75 मीटर पे आपकी कौन खड़ी है, इसकी रीना खड़ी है, 75 मीटर पे कौन खड़ी है, रीना खड़ी है, कहाँ पे, साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में खड़ी है रीना, ये है आपका साउथ वेस्ट में 75 मीटर रीना, ओके। देन इन्होंने नेक्स्ट बोला है कि ओके, व्हाट अबाउट नेक्स्ट, साउथ ईस्ट पे खड़ी है वीना, कहाँ पे, साउथ ईस्ट पे, ये साउथ ईस्ट में इसके 75 मीटर खड़ी है वीना, यस, वीना के टीना, ओके, टीना हो गई यहाँ पे साउथ ईस्ट पे वीना के, रीना हो गई साउथ वेस्ट के वीना के। अब यहाँ इन्होंने पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर, टीना इज टू द डैश ऑफ रीना, रीना और टीना, रीना जो है वो, टीना जो है वो रीना के किस तरफ है, ये आपसे पूछा गया है। तो भाई सिंपल सा जवाब है इसका, तो रीना कहाँ पे खड़ी है, इसके नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है या वेस्ट में है, यस बताएं सर। देखो सामने से डायरेक्शन आपको दिख रही है इसकी, तो ये आपके ईस्ट में ही तो खड़ी है ना, टीना की लोकेशन है ना, टीना किस तरफ है रीना के, तो रीना की ईस्ट डायरेक्शन में है ना, ये ईस्ट में खड़ी है, तो आपका ईस्ट हो जाएगा उत्तर आपका।
सिंपल, क्लियर। चलो अगला सवाल आ जाओ भाई। यहाँ पे आपको बोला गया है मल्टीप्लाई का मींस एडिशन है, डिवाइड का मींस मल्टीप्लिकेशन है, प्लस का सब्सट्रैक्शन है एंड माइनस का डिवीजन है। तो इस जो आपके पास एक एक्सप्रेशन दे रखा है इसका लास्ट वैल्यू क्या आने वाला है, तो वो आपके पास निकल के आएगा सर 22। ठीक है, 22 आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक, चलो आ जाओ अगले सवाल पर सर। 75 क्वेश्चन, रोहित इज रैंक्ड 18th फ्रॉम द टॉप इन हिज क्लास व्हेन काउंटेड फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, बॉटम से अगर इसको गिनेंगे तो वो क्लास में 18th रैंक पे है। ही रैंक्ड 36th। ठीक है भाई, वो क्या 36th रैंक है इसका। अगर हम लोग बॉटम से गिनेंगे, टॉप से 18 है, बॉटम से 36 है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं ये पूछा गया है आपसे रोहित की क्लास की। यस, रोहित की क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं भाई, ये आपसे सिंपली पूछा गया है। देखो अगर हम लोग रोहित की बात करें, ओके, रोहित की अगर हम लोग बात करें टॉप से, तो वो कौन से पे है भाई, 18 नंबर पे है। अगर हम लोग बात करें बॉटम से, तो कौन से नंबर पे है, 36 नंबर पे है। ठीक है, अब 18 नंबर पे कौन है भाई, रोहित, मतलब इससे ऊपर कितने बच्चे हैं, 17 बच्चे हैं। क्लियर है, 36 नंबर है ये नीचे से। ठीक है, 36 मतलब इसके नीचे कितने हैं, 35 बच्चे हैं। टोटल स्ट्रेंथ आपको पूछी गई है कि कितनी है, तो सिंपल हो गया भाई 17 प्लस 1, क्योंकि रोहित खुद भी है तो प्लस 35 कितने हो जाएंगे भाई, यस, तो इट्स 53 स्टूडेंट्स। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। टोटल आपके स्टूडेंट्स पूछे गए थे तो वो आपके हो जाएंगे भाई 53 स्टूडेंट्स। क्लियर, इजी क्वेश्चन था, कोई यहाँ पे ऐसा हार्ड मैथ्स नहीं था भाई यहाँ पे। क्लियर, चलो, विच टू सिंबल्स शुड बी इंटरचेंज्ड टू मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। यहाँ पे जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को करेक्ट करने के लिए कौन सी दो जो आपके सिंबल हैं वो चेंज करेंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो वो आपके पास है डी। ठीक है, डिवाइड और प्लस अगर हम लोग इंटरचेंज करेंगे तो आपकी इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी सर। ठीक है, चलो आ जाओ 73rd क्वेश्चन के ऊपर। सी इज द मदर इन लॉ ऑफ बी। ठीक है, क्या बोला गया है, सी जो है वो मदर इन लॉ है किसकी, बी की, मान लिया सर। नेक्स्ट आगे ये बोल रहे हैं ए इज द एल्डर सन ऑफ सी एंड द फादर ऑफ डी। इफ बी इज नॉट द वाइफ ऑफ ए देन हाउ इज बी रिलेटेड टू डी। इजी क्वेश्चन है, बोला क्या गया है, सिंपल देखो, स्टार्टिंग से देखो इसको। सी जो है ये, ठीक, सी क्या बोला गया है, मदर इन लॉ। सी कौन है भाई आपके पास, मदर इन लॉ है किसकी भाई, बी की। ओके, बी का हमें अभी तक कुछ नहीं बताया कौन है कौन नहीं है, बी। ए इज द एल्डर सन ऑफ सी। ठीक है, सी का जो एल्डर सन है कौन है भाई, ए, मतलब इसके और भी बेटे होंगे, ये एल्डर सन है। ठीक है, एल्डर वन है। ओके, देन ए इज द एल्डर सन ऑफ सी एंड फादर ऑफ डी। ए डी का बाप भी है भाई। ठीक है, फादर है ये किसका, डी का। ओके, मान लिया सर। नेक्स्ट आपसे पूछा क्या गया है, बी इज नॉट द वाइफ ऑफ ए। बी जो है ये ए की वाइफ नहीं है, तो ये क्या होगी भाई, यहाँ पे सिस्टर इन लॉ होगी ना। ओके, इसके भाई की बीवी होगी, इसकी भाभी होगी, तो सिंपल। नेक्स्ट पूछा है देन हाउ इज बी रिलेटेड टू डी। बी डी से रिलेटेड कैसे होगी, तो भाई साहब इसके चाची की या ताई की बीवी है, तो क्या लगी, इसकी आंट लगी ना, तो ऑप्शन डी हो गया यहाँ पे करेक्ट। सिंपल, क्लियर। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की और क्वेश्चन 74th क्वेश्चन देखिए आपसे क्या बोला गया है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड लेटर क्लस्टर इन द सेम वे एज द सेकंड लेटर क्लस्टर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट लेटर क्लस्टर। अब जैसे रबर में आपका ये है तो कैटल आपका कैसा लिखा जाएगा इस कोड लैंग्वेज में, सिंपल आपको बोला गया है, तो वो आपका हो जाएगा भाई TACELT। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस प्रकार के हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, तो ये मुझे लगता नहीं कि सॉल्व करके आपको बताने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है सर। नेक्स्ट 75 लास्ट क्वेश्चन है ये आपका रीजनिंग का। ठीक है, ये आपका लेटर सीरीज़ का MCQ है सर, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, तो ये बड़ा ही ईजी आपका होता है क्वेश्चन, सॉरी। ओके, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 75 क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा, क्वेश्चन 75
आपका आंसर जो भी है वो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं सर कहाँ पे, जनरल इंग्लिश पे। 76 क्वेश्चन देखिए, ईडियम एंड फ्रेजेस आपसे पूछे गए हैं। पहला, लाइक अ केक वॉक। यस, लाइक अ केक वॉक। देखो कुछ होता नहीं है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो लाइक का केक वॉक भी वही है भाई, ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, इतना इजी काम है वो, तो दैट इज़ इजी टास्क। ठीक है, लाइक का केक वॉक का मतलब होता है आपका इजी टास्क। ठीक है सर। क्वेश्चन 77 अगेन ईडियम फ्रेजेस, ऑल आइज। ठीक है, ऑल आइज ऑन यू, तो वो किस लिए, क्या आप किसी को गुस्से से देखोगे तो आप उस पर आंखें रखोगे, ऐसा नहीं होता। वॉचिंग ईगरली, वॉचिंग विद नो इंटरेस्ट, नॉट वॉचिंग एट ऑल, तो ऑल आइज तो होगा ही नहीं, जब आप देखेंगे इंटरेस्ट ही नहीं है तो ऑल आइज होगा ही नहीं। वॉचिंग ईगरली इज करेक्ट आंसर। ठीक है भाई साहब, आँख नेन मटक्का होता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑल आइज, तो वो किसी को ईगरली आप देखते हैं तो उसी को बोलते हैं हम लोग ऑल आइज। ठीक है सर। क्वेश्चन 78, इन व्हील एंड वो। यस, इन व्हील एंड वो, यस, ये ईडियम फ्रेजेस का क्या मतलब होता है, इन व्हील एंड वो, यानी कि प्रोस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी। ओके, इन प्रोस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी। ओके सर, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। चलो आ जाओ सर यहाँ पे। ठीक है, वोकैब आपकी अब चेक होगी अच्छे से। मोरल का साइनोनियम आपसे पूछा गया है, क्या वो एथिकल है, ऑनरेबल है, गॉड लाइन्स है, या फिर सिम्फोनी है। यस, पहली चीज तो ये अभी देखो, ईडियम एंड फ्रेजेस का सबसे बेस्ट जो चीज़ होती है वो आपके पास ये होती है कि सर आपको सभी के सभी का मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है भाई, क्लियर। मॉरल समहाउ इज एथिकल। ठीक है, ये तो आपका आ गया आंसर सर। ठीक है, मॉरल क्या है, एथिकल, क्योंकि दोनों जो टर्म्स हैं वो आपकी रिलेट करती हैं समहाउ प्रिंसिपल, जो आपका गलत और सही बिहेवियर में आपको चेंज करता है या फिर आपको बताता है, उसको हम लोग बोलते हैं मॉरल वैल्यू, एथिकल वैल्यूज। ठीक है, अब ऑनरेबल भी सिमिलर मीनिंग है, बट एथिकल आपका मॉरल से क्लोज वन है। ठीक है, डायरेक्ट सिनोनिम आपका एथिकल है, ऑनरेबल नहीं है। हाँ, ये भी मीनिंग इसका सेम ही होता है। अब गॉड लाइन्स क्या है, ये आपका डिवाइन और रिलीजियस क्वालिटीज जिसमें हो। ठीक है, डिवाइन एंड रिलीजियस क्वालिटीज जिसमें हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, गॉड लाइन्स। ठीक है, सिम्फनी ये क्या है, इसका कोई डायरेक्शन कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता है मॉरल या फिर एथिकल से, दैट्स वाई ये भी आपका आंसर नहीं है सर। ठीक है, क्लियर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर 79th क्वेश्चन। क्लियर। चलिए आ जाओ अगला क्वेश्चन सर, क्वेश्चन 80 में एक्सॉल्शन। ओके, एक्सॉल्शन का आपको साइनोनियम पूछा गया, क्या ये डिजेक्शन है, एक्सटेसी है, या फिर सेटिस्फेक्शन है, या फिर एलोबरेशन है। पहली चीज आपको एक्सॉल्शन का मतलब पता होना चाहिए। एक्सॉल्शन मींस स्टेट ऑफ, ओके, स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस या फिर जॉय। ओके, हैप्पीनेस या फिर जॉय, उसको हम लोग बोलते हैं क्या सर, एक्सल्शन। ठीक है, तो ये आपका परफेक्ट अलाइन हो रहा है एक्सटेसी के साथ। ओके, एक्सटेसी के साथ, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब जो डिजेक्शन है इसका मतलब सिंपली आपका होता है डिप्रेशन में या फिर बंदा जब सैड हो। क्लियर, ये तो इसका प्रॉपर एंटोनियम हो गया सर। ठीक है, सेटिस्फेक्शन क्या है भाई, ये आपका इम्प्लाई करता है कॉन्टेंटमेंट को। ठीक है, ये नेसेसरली एक्सट्रीम जॉय नहीं होता है। ठीक है, सेटिस्फेक्शन एक्सट्रीम जॉय हो ऐसा नहीं है कि भाई फुलफिल होगी, सेटिस्फेक्शन हो गया, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, एलोब्रेशन, एलोब्रेशन आपका जो रेफर करता है डिटेल्स को ऐड करना, या फिर अनरिलेटेड भी आप इसको बोल सकते हो। एक्सल्शन से कोई ऐसी वैसी हैप्पीनेस या फिर स्टेट ऑफ जॉय ये नहीं होता है, तो ये जब ये एलोब्रेट करते हो, कोई चीज़ ऐड ऑन करते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं एलोब्रेशन। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट फॉर 80 क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम गिवन वर्ड का एंटोनियम पूछा गया है नेगेटिव का। नेगेटिव क्या होता है भाई, नेगेटिव का समहाउ मतलब कि क्लोज। ओके, तो विंसिटी, रियल्म, फॉरेन, एबरोजिनल। ठीक है, एब ओरिजिनल, तो ये फॉरेन हो गया ना, फॉरेन मतलब कि आपका दूर का। ओके, तो क्लोज का एंटोनियम क्या हो गया, दूर। सिंपल था क्वेश्चन था भाई आपसे। 82 में आपसे पूछा गया है कॉन्सेंट का एंटोनियम, डाइसेंट, वैरायटी, इंटेग्रिटी, सैंक्शन। तो ये तीन तो दूर दूर कॉन्सेंट से कहीं पे अपोजिट नहीं लग रहे, सम हाउ सेम ही है भाई। इंटीग्रिटी है तो कॉन्सेंट है, सैंक्शन मिल रहा है तो मतलब कॉन्सेंट के साथ ही सैंक्शन मिलता है। वैराइटीज आपको दिखने को, डाइसेंट इज द एंटोनियम ऑफ कॉन्सेंट, दैट्स वाई ऑप्शन ई हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट आ जाएं। राम वॉज प्रपोज्ड फॉर हिज डैश लीडरशिप,
क्या लीडरशिप इमेजिनरी होगी जो उसको प्रेज किया जाए? इमेजिनरी लीडरशिप को प्रेज कौन करेगा भाई, वो तो बंदे की इमेजिनरी है पहले से। विजनरी, यस, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट। मैजिकल लीडरशिप कौन सी होती है भाई? ब्रॉड लीडरशिप, ब्रॉड या नैरो लीडरशिप होती ही नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, विजनरी लीडरशिप इज करेक्ट। क्लियर? चलो, कैन यू प्लीज गो टू द डैश ग्रोसरी स्टोर ऑन 3rd स्ट्रीट एंड बाय 2 लीटर्स मिल्क? यस, क्या होना चाहिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर? इजी क्वेश्चन है भाई, आर्टिकल बेस्ड है। बताएं 84th का क्या होने वाला है आपका सही उत्तर? गो टू द ग्रोसरी, ओके, द, क्योंकि यहां स्पेसिफिक जगह दे रखी है, प्लेस दे रखी है, तो दैट्स वाई आपका द लगेगा। प्लीज मीट मी एट द ट्रेन स्टेशन विद एन आर, ओके, सिंपल था ये भी, कोई इसमें टफ नहीं था सर। डिटरमाइन द फंक्शन ऑफ द हाईलाइटेड डिपेंडेंट क्लॉज, ओके, सम पीपल बाय एक्सपेंसिव कार्स सिंपली बिकॉज दे कैन, ओके, इसको अंडरलाइन किया गया है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो सिंपल आपसे पूछा है कौन सा क्लॉज है, ये नाउन क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, या फिर कोई भी नहीं है ये? यस, 86th, तो यस इट्स एडवर्ब क्लॉज, जिसको आप लोग एडवर्बियल क्लॉज, क्योंकि ये आपको वाई का आंसर दे रहा है। देखो, सम पीपल कैन बाय एक्सपेंसिव कार्स सिंपली वाई, क्यों क्यों ले सकते हैं लोग? बिकॉज दे कैन, क्योंकि ये ले सकते हैं भाई, तो सिंपल आपका ये जवाब दे रहे हैं। क्लियर है? क्लॉज हम लोगों ने बड़े ही प्यार से समझा था, क्लॉज वाला सेशन मैंने कंडक्ट करवाया हुआ है, तो वो आपका मॉक टेस्ट में आपको मिल जाएंगे, सभी प्रकार के क्लॉजेज मैंने वहाँ रिवाइज करवाए हैं। देन हम लोगों ने 10 MCQs के साथ वो प्रैक्टिस किया है, वो वीडियो सेशन भी जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है सर, अगेन आपका क्लॉज का सवाल आ गया। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द यूज ऑफ क्लॉज इन दैट सेंटेंस। इस सेंटेंस में कौन सा यहाँ पे क्लॉज यूज हो रहा है बेस्ट, आपको ऑप्शन दे रखे हैं। पहले सेंटेंस पढ़ते हैं। चार्ली हैज अ हार्ड टाइम स्टिकिंग टू अ डाइट, ओके सर। ही रियली लव्स रिच स्वीट डेजर्ट्स, ओके सर। ऑप्शंस पहले देख लेते हैं क्या बोला गया है। दिस सेंटेंस हैड 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, okay, this sentence has only one independent clause, this sentence has no independent clause, this sentence has 3 independent clause। ये तो हो ही नहीं सकता, 3 तो है ही नहीं क्लॉज, यहाँ पे 2 ही तो बन रहे हैं। चार्ली हैज अ हार्ड टाइम स्टिकिंग टू डाइट, ये आपका बिल्कुल मीनिंगफुल सेंस बना रहा है। ही रियली लव्स रिच स्वीट डेजर्ट्स, बिल्कुल मीनिंग सेल्स बना रहा है दोनों के दोनों, तो दैट्स वाई आपके दोनों ही 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन से होते हैं? जो आपके मीनिंगफुल सेंस आपको बना के देते हैं, इनको किसी भी डिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत नहीं होती। क्लियर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है सर, चले आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ सर। आपका इजी क्वेश्चन है ये भी। ही इज नॉट कमिंग दिस डैश बिकॉज ही इज स्टिल फीलिंग डिश डैश, तो क्या होगा? क्या वो नहीं आ रहा इस हफ्ते, दैट इज वीक, ओके, बिकॉज ही इज स्टिल फीलिंग वीक, वीक मीन्स कमजोर, दैट इज VEAK, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, होमोनाइम्स का ये आपका क्वेश्चन था। चले 89th देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद राइट यूजेज, ओके। ही वॉज डैश दैट हिज डैश हैड गिवन हर इंफॉर्मेशन, यस। ही was confident, okay, he was confident that his confident, okay, had given her good information, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा ना सर करेक्ट आंसर। क्लियर? करेक्ट यूजेज आपने यहाँ पे यूज करना था। ठीक है, चलो चूज द करेक्ट प्रोनाउन। यहाँ पे आपको प्रोनाउन की बात की गई है। वी स्कोर्ड एज मेनी गोल्स एज दे, एज देम, एज हिम, या फिर नन ऑफ दीज। तो भाई साहब एज देम, ओके, उनके जितने, एज दे तो नहीं होने वाला प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, क्यों? एज मेनी गोल्स की बात हो रही है। ठीक है, तो एज देम ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 91, चूज द करेक्ट प्रोनाउन। आई रोड माई बाइक डैश हैज हेडलाइट होम इन द डार्क, यस यस बोलिए सर। 91, तो यस इट्स विच हैज अ हेडलाइट, ओके, क्लियर? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, 92 पे आ जाओ। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। फेट स्माइल्स डैश दोज हु अनटायरिंगली ग्रैपल विद स्टार्क रियलिटीज ऑफ लाइफ। फेट स्माइल्स, यस,
Fate smiles on those, okay, on those who untiringly grapple with stark realities of life. तो दैट्स वाई ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है सर, 93 क्वेश्चन बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। आई डोंट थिंक सो यहाँ मुझे भी बोलने की जरूरत पड़ेगी, आप लोगों ने रीड करके अभी तक गेस कर लिया होगा। प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, इंटरनेशनल यूनियन, ठीक है, द इंटरनेशनल यूनियन डैश, तो सिंपल है आपका, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर आइडेंटिफाइज द इंडेंजर्ड स्पीशीज एवरी ईयर। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर 94th क्वेश्चन। ठीक है, 93rd, ओके, 94th पे आ जाओ। फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल टेंस, टेंस पे आ गया आपकी बात सर। शफकत डैश अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली, थर्ड पर्सन की बात हो रही है, याद रखना, तो ई एस तो लगेगा ही लगेगा। अब सिंपली आपको पता चल गया सर, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। शफकत वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली। ठीक है, चलो 95, फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल टेंस। ठीक है सर, द प्रोफेसर डैश द यूज ऑफ लैंग्वेज टू द क्लास, यहां पे देख लो प्रेजेंट बात चल रही है, ओके, पास्ट नहीं है। बच्चे कुछ हैड लगा रहे थे, हैड नहीं होगा इसका, विल नहीं है, यहां पे प्रोफेसर ने कर दिया है एक्सप्लेन, तो दैट इज हैज एक्सप्लेन्ड, ओके, हैज एक्सप्लेन्ड, ईडी। ठीक है, वर्ब की फॉर्म जो लगेगी यहाँ पे भाई साहब, क्योंकि हो चुका है काम, क्लियर है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चले 96, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। ठीक है, डैश मी विद माई सूट केस प्लीज, डिड यू हेल्प, आर यू गोइंग टू हेल्प, आर यू हेल्पिंग, विल यू हेल्प मी, यस। ठीक है, क्या आप मेरी मदद करेंगे सूट केस उठाने में, प्लीज मेहरबानी करके, तो यस इट्स ऑप्शन डी, ओके। 97 क्वेश्चन पे आ जाओ। ही इज थिंकिंग अबाउट ज्वाइनिंग डैश पुलिस और डैश आर्मी, द पुलिस एन आर्मी, द पुलिस द आर्मी, अ पुलिस एन आर्मी, अ पुलिस अ आर्मी, तो यस इट्स द पुलिस एंड द आर्मी, ओके सर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट फॉर 97th क्वेश्चन। क्लियर, चलो 98th क्वेश्चन पे आ जाएं सर। विच वन ऑफ द दीज हैज द कॉमा इन द राइट प्लेस, अब कॉमा यहाँ पे इनमें से किस में राइट प्लेस पे लगा हुआ है ये पूछा गया है। प्लीज गेट मी सम एग्स मिल्क, कंबाइन हो गया, गलत हो गया यहीं पे, प्लीज गेट मी सम एग्स मिल्क एंड सम बटर, ओके, प्लीज गेट मी सम एग्स मिल्क, अगेन प्लीज गेट मी सम एग्स मिल्क। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, पंक्चुएशन की क्लास हम लोगों ने बड़े प्यार से डील करी थी, आपने नहीं देखा है तो वो जाके प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर लीजिएगा, वो रिवाइज कर लो। ठीक है, इजी क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको छोटी छोटी बातें नहीं पता होंगी तो आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे भाई। 99 पे आ जाओ। विच ऑफ दीज डज नॉट कम अंडर द पंक्चुएशन मार्क, ठीक है, पंक्चुएशन मार्क में यहाँ पे कौन सी नहीं आती। फुल स्टॉप आता है सर, कॉमा आता है सर, कॉलन आता है सर, कॉलन के साथ सेमी कॉलन भी है, हैशटैग बिल्कुल नहीं आता सर, ओके, तो यही है आपका करेक्ट आंसर। यहाँ बोला था कौन सा नहीं आता, क्लियर। 100 क्वेश्चन पे आ जाओ। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन चॉइसेस, यू हैव टू फाइंड आउट पेयर दैट हैज सेम रिलेशन एट द ओरिजिनल पेयर गिवन इन द क्वेश्चन। जो ये पेयर हैं दो, इनके ही रिलेशन में कौन सा वाला सही है वो आपको बताना है। लव सोरो, ट्रेन कार्ट, रेन फ्लड, ठीक है, इंटेलिजेंस स्टूपिडिटी, यस, पॉवर्टी प्रॉस्पेरिटी, यहां पे कौन सा लिंक हो रहा है सर, तो पॉवर्टी मतलब गरीबी, प्रॉस्पेरिटी मतलब, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, इंटेलिजेंस मतलब दिमाग वाले, स्टूपिडिटी मतलब समझ रहे हो आप लोग, तो दैट्स वाई आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सर यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा मॉक टेस्ट 1 जो हम लोगों ने अभी प्रैक्टिस करा है 100 नंबर का, क्लियर है। कल आपके 50 में से कितना स्कोर था वो, प्लस आज आपका 50 में से स्कोर कितना रहा वो, टोटल आप लोगों ने 100 में से अपना स्कोर कमेंट करके मुझे बताना है सर कि आपका क्या रहा। कल हम लोग करेंगे टेंसेस की प्रैक्टिस, ठीक है भाई, जिसमें मैं आपको पहले टेंस अच्छे से पढ़ाऊंगा, देन हम लोग 100 MCQs प्रैक्टिस करेंगे, ओके, वो क्विक होंगे, क्लियर, याद रखें, क्योंकि टेंस में आपको पहले एक्सप्लेन कर दूंगा, देन 100 MCQs हम लोग उसमें प्रैक्टिस करेंगे ताकि टेंसेस का आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, बच्चों का टेंसेस काफ़ी वीक है, ठीक है। उसके बाद आपका परसों का जो सेशन रहेगा वो हम लोग फुल लेंथ मॉक टेस्ट 2 करेंगे, ओके, ये 1 था, मॉक टेस्ट 2 हम लोग परसों लाएंगे 100 मार्क्स का,
ठीक है सर। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसे हम लोग इम्प्रूवमेंट करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो आपको पता ही है ऐसा ही फ्रूटफुल सेशंस जो हैं वो आप तक मैं लाता रहता हूं। तो डेली करंट अफेयर्स के लिए और इस सेशन की पीपीटी भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं लेता हूं आपसे अलविदा, मिलते हैं कल वाले सेशन में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।